अखिलेश कश्यप और खेसारी जी की जो मित्रता है ये तब हुई है जब खेसारी एक अच्छे स्टेज पर पहुंच चुके थे और ये कह सकते हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप पे खेसारी लगभग लगभग कम्पीट कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उस समय अखिलेश कश्यप जी की एंट्री उसमें होती है और उसका खूब फायदा अखिलेश कश्यप जी उठाते हैं। खेसारी की ट्रेंडिंग जो उनकी छवि रही है उसकी, और खूब पैसा बनाते हैं। और इसके बाद उनके टीम तोड़ने में अखिलेश कश्यप जी के हाथ है। अच्छा। और डाउनफॉल शुरू हो चुका है खेसारी लाल यादव का। और ये आप भी जानते होंगे किसने कहा है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, आप देखिए, ये बोलते हैं ना, तो ये नाम लीजिए, उसके बारे में हम बताएंगे। ये आपको बोलना चाहिए ना कि भैया ये बोल रहे थे। ठीक है, मैं बता देता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में चर्चा करके कोई फायदा। नहीं, हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। मतलब इल्ज़ाम लगे, वो इल्ज़ाम क्लियर होना जरूरी है। एक कॉमेडियन है बीआईबी विजेंद्र सिंह करके, जिनका ये दावा रहता है कि वो पवन सिंह के साथ भी शुरुआत में काम किए, स्ट्रगल किए हैं, खेसारी लाल यादव के साथ भी काम किए हैं। भोजपुरी में आज भी स्टार्स को बनाने में वो मेहनत कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं। वो लाइव आकर के अपना दर्द बयां कर रहे थे खेसारी लाल यादव जी के प्रति कि उनको खराब किया जा रहा है। अच्छा जी। सबसे बड़ा चीज़ उनका जो आपने नाम लिया, वो हमारे बड़े भाई हैं जी, और वो हमारे लिए बहुत सम्मानित है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। उनका मैं हमेशा से सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनको मैं बहुत दिन से जानता हूँ और उनसे भी हमारा प्यार है, वो भी हमें मानते हैं। अब उन्होंने क्यों बोला, किस लिए बोला, उनसे हमारी इस पे बात हुई थी फ़ोन कॉल पे। तो मैंने बोला कि आप ऐसी ऐसी जो वीडियो में बोले हैं भैया, ये शोभा नहीं दिया। जो चीज़ आप जानते नहीं उसके बारे में आपने जजमेंट कर दिया। तो बहुत सारी बातें हुई, तो उनके बातों को मुझे बुरा नहीं लगता है। और अगर उनका नाम आपने लिया है तो मैं उन पे नहीं बोल रहा हूँ। खेसारी जी की टीम आज तक ना टूटी है। अब देखिए, अब पर्सनली किसी से किसी का रिश्ते खराब हो जाए वो मैं नहीं जानता। मेरा शुरू से मानना ये है, और ये सच्चाई वो बोले हैं कि खेसारी भैया का स्टेडियम बहुत ज़्यादा था तो मैं उनके साथ मिला था। तो उस स्टेडियम में तो और भी लोग मिले थे उनसे, वो क्यों नहीं बड़े हो गए? जो खेसारी भैया का स्टेडियम बहुत बड़ा था, इतना लेवल था, सच में था, आज भी है, कल भी था। लेकिन इस दरमियान हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे राइटर और लोग जुड़े, तो वो क्यों नहीं बड़े हो गए? तो इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा इस पे टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया, वो बड़े भाई हैं। जी सर, ठीक है, लेकिन बड़े भाई और पर्सनली आपसे बात होती है जी, आपने फ़ोन पे उनसे क्लियर किया जो भी किया जी। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर के फिर तो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं गलती से मैंने बोल दिया था या फिर माफी मुझे मांगी। इसका शौक भी नहीं है। देखिए क्या है, हमारा ये जाने, हम यहाँ से साफ होने चाहिए। और खेसारी लाल यादव का उनको किस तरीके से डाउनफॉल दिखा है, हमको लग रहा है कि बॉम्बे में स्टेज शो हुआ, 4-5 लाख भीड़ हुआ, तो वो उनके डाउनफॉल की निशानी थी। झारखंड में 2 दिन शो करके आए हैं, 5-5 लाख पब्लिक थी, वो डाउनफॉल का निशानी था। गाना एक दिन में 5-5 गो ट्रेंडिंग करता है, उनको ये डाउनफॉल दिखता है। डाउनफॉल का मतलब होता है कि खेसारी लाल यादव को पब्लिक निगलेक्ट कर दे। खेसारी लाल यादव ने कहीं शो किया, वहाँ 5,000 लोग हैं, तब ना मानेंगे कि हम डाउनफॉल में हैं। कहाँ से डाउनफॉल? तो स्टार्ट फॉल में, टॉप फॉल में कौन है उनके नज़र में, थोड़ा सा पूछिएगा। ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो ट्रेंडिंग की बात कर रहे थे और व्यूज की बात कर रहे थे कुछ। अच्छा, जी, क्या कि व्यूज अब की बात? मतलब वो व्यूज नहीं आ रहे अभी गाने 4 पे। महीने पहले मेरा ही गाना अन्नपूर्णा फिल्म पे 200 मिलियन गया है। उन्होंने ये भी बोला कि कंपनी चलाने के लिए, तो कंपनी चलाने के लिए कंपनी से और खेसारी भैया का रिश्ता अलग है। वहाँ पे खेसारी भैया का अपने सगे भाई भी कंपनी खोलेंगे, गाना करेंगे तो उनको पैसा देना है। अखिलेश कश्यप भी पैसा देता है। बेशक हमारा प्यार अलग है, लेकिन हम प्रोफेशनली बहुत स्ट्रिक्ट हैं दोनों भाई। हम लोग हिसाब करते हैं तो बैठ के करेंगे एकदम कि भैया ये आपका 12 लाख रेट चल रहा है, तो 12 लाख का आपका गाना है। ये 10 लाख चल रहा है तो ये आपका 10 लाख का है। आपको इतना पैसा चला गया, इतना बाकी है। हाँ, 2 महीना लेट हो सकता है, लेकिन ये आपका पैसा है। हमारे रिश्ते में अगर जिस दिन पैसे की बातें आ जाएगी कि हम लोग पैसे के लिए जुड़े हैं और पैसे में लेन देन होने लगेगा, वो उस दिन हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हम आपसे गाना खरीद रहे हैं, आप गाना बेच रहे हैं, वहाँ पे मैं आपका एक प्रोड्यूसर अखिलेश कश्यप हूँ और आप खेसारी लाल यादव हैं। जैसे उस चीज़ से हम बाहर निकलते हैं तो आप मेरे भैया हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, बस बात ख़त्म। आप हमारे सुपरस्टार हैं, हम आपके राइटर हैं। तो हमारे रिश्ते के बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग बहुत सही तरीके से रहते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि किसी के कहने से किसी का डाउनफॉल होता है। जब तक उसके अंदर चीज़ें ना दिखे, वो गलत ना करें। और इनको, ये बड़े भाई हैं, अगर इनको ये लगता है कि खेसारी लाल यादव का डाउनफॉल है तो ये और भी 2-4 साल वेट कर लें,
और बोले कि डाउनफॉल है हमारा। हमारा तो हम जान रहे हैं कि हमारा आज हम 3 साल से 2.5 साल से एग्रीमेंट में फंसे हुए थे, तो उस टाइम हमारा डाउनफॉल हुआ ही नहीं, तो अब तो हम उस चीज़ से निकल गए हैं। एग्रीमेंट में फंसने को भी ये बोला जा रहा था कि उसमें भी आपका कुछ ये था। नहीं, उस टाइम हम आदिशक्ति में काम करते थे, ये सब मेरा कुछ मुझे नॉलेज ही नहीं था, यूट्यूब के बारे में ये सब के बारे में मुझे कुछ भी पता ही नहीं था। और इस मामले में मैं इतना खेसारी भैया से उस टाइम नज़दीक भी नहीं था कि ये सब बात कर सकूँ, सिर्फ गाने की बातें होती थी और आदिशक्ति के लिए काम करता था, तो इसमें मेरा कुछ नहीं, वो पता है सबको। तो उनको बोलने दीजिए, वो बड़े भाई हैं। वो क्या होता है कि तवा गरम रहता है तो हाँ थोड़ा मार देते हैं उस पर। अच्छा। उनका ठीक है, उनका अपना जीवन है, कॉमेडियन है, वो थोड़ा सा अपना ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है।